और हम लोग भी आपको एक नया राम ला करके समाज में दें। इसी भावना के साथ सबको आशीर्वाद। तो बोध क्या होता है ये भगवान राम जी ने सिखाया। एक दृश्य याद करिए, और राम जी ने लक्ष्मण से कहा ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा, धैर्य रखो लक्ष्मण, ऐसे ही करेंगे। तो राम जी एक बात में सिखा गए, वाणी में मधुरता लाना हो, क्रोध में बोध लाना हो तो सुनत बेहसी। श्री राम ने जी ने कहा, मैंने नहीं कहा, क्या कहा, जरा मुस्कुराइए। मैं अगले वक्ता और हमारे शीर्ष पुरुष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस पूरे आयोजन के केंद्रीय तत्व को आमंत्रित करूं, महाराज ज्ञानानंद जी को, महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी को हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें और इस समापन सत्र से हम जो सूत्र लेके जाएं वो हमारे जीवन में मार्गदर्शन दें, हमें जीवन की उच्चता प्रदान करें। इस भावना के साथ आप सबकी ओर से, मैं इस मंच की ओर से आपसे निवेदित हूं, महाराज श्री आपके आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करेंगे। ओम। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय सिया राम। जय सिया राम। अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान का यह सुंदर प्रेरक प्रयास अपनी मातृभूमि से सुदूर इंडोनेशिया के इस बिंतान द्वीप में आज अपने विश्राम सत्र की ओर मंच पर विराजमान हमारे परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद जी महाराज, जिनकी ओजस्विनी वाणी का लाभ अभी हम सब ले रहे थे, हमारे श्रद्धेय बाल व्यास पंडित श्रीकांत शर्मा जी महाराज, पूर्व में जिनकी भावोजस्विता श्रवण की हम सब ने, आदरणीय हमारे श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, आदरणीय हमारे पंडित बाल ब्रजेश पाठक जी, श्रद्धेय राम बालक दास त्यागी जी महाराज, साध्वी विश्वेश्वरी देवी जी, मंच पर जिनके द्वारा सरस संचालन हो रहा है हमारे आदरणीय विजय शंकर मेहता जी, रामायण पर जिन्होंने बहुत शोध कार्य किया है हमारे आदरणीय राम अवतार शर्मा जी, और श्रोताओं में दच्चित होकर श्रवण कर रहे नागपुर से यहाँ पधारी आदरणीय अलकाश्री जी, सुदूर क्षेत्रों से यहाँ आए सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति, बहुत सुंदर प्रेरक चर्चाएं श्रवण कर रहे हैं हम सब। अभी हमें श्रवण करने का संयोग मिला श्रद्धेय श्रीकांत जी को, श्री रामचरितमानस को लेकर, रामायण को लेकर बहुत सुंदर प्रेरक संकेत उन्होंने किए। वाणी को लेकर जो श्री रामचरितमानस का प्रथम शब्द वंदे वाणी विनायकों के रूप में, वाणी को लेकर उन्होंने बहुत कुछ की कहा, बहुत शोध और चिंतन युक्त प्रेरणाएं उन्होंने दी, और वास्तव में बहुत आवश्यक भी है कि वाणी संयमित हो। हम वाणी के द्वारा वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बहुत बड़ा प्रभाव है वाणी का। पूरे शरीर में एक ही अंग ऐसा है जिसमें हड्डी नहीं है, बहुत कोमल है। श्री रामचरितमानस में तो उदाहरण दिया गया कि रहनी कैसी है,
विभीषण जी कहते हैं कि रहनी ऐसी है जिमी दशनन महजीह बेचारी। मेरी रहनी कैसी है, जैसे दांतों में जीभ है। आप जानते हैं कि जब कभी जीभ अचानक कुछ खाते हुए दांतों के नीचे आ जाती है तो कितना कष्ट होता है। लेकिन वही जीभ, कभी आपने ये भी अनुभव किया होगा, बहुत बार होता है कि दांत में कभी कोई तिनका, कभी कुछ खाते हुए सब्जी का कोई कण दांत में जब उलझ जाता है तो जीवा को चैन नहीं पड़ता तब तक, जब तक दांत में फंसे हुए उस तिनके को निकाल नहीं लेती। बार बार वहां दांत के पास जाएगी, सहलाएगी। परिवार में रहनी कैसी हो, रामायण में आप पाओगे ढेरों सूत्र जिन पर शोध करने की आवश्यकता है, और वो सूत्र भी कहीं अतीत के नहीं, किसी और के लिए नहीं, वो सूत्र भी आज के, वर्तमान के, और कैसे परिवार में कैसे रहें, समाज में कैसे रहें, जीवन को कैसे जिएं, जीवन को अच्छा कैसे बना सकें। रामचरितमानस का, रामायण का हर संकेत आपको लगेगा जैसे मेरे जीवन के लिए है, मेरे पारिवारिक जीवन के लिए है। हर संकेत आपको लगे, और कितनी सुंदर कला कि कैसे रहें। बहुत बार बहुत से लोग कह देते हैं कि स्वभाव की बात कि महाराज घर में हम तो शांत रहें, हम तो क्रोध ना करें, लेकिन यदि दूसरा कोई क्रोध दिलवाए तो। एक बार एक भाई से हमने पूछा कि क्रोध, कहने लगे वैसे तो नहीं आता, लेकिन जब जरा सा कोई कुछ कह देता है फिर नहीं रहा जाता। हमने कहा वैसे दीवारों से क्रोध करोगे क्या? पता तो तब चलेगा ना कि कोई दिलवाए और फिर भी हमारा स्वभाव शांत रहे, फिर भी हम उसी स्थिति में रहें। तो यहाँ उसका निराकरण है कि किसी का स्वभाव कैसा भी है, हम जिह्वा की तरह अपने स्वभाव को ऐसा रखें कि किसी को कष्ट है हम उसके कष्ट निवारण का प्रयास करें, ना कि उसके प्रभाव को हम अपने ऊपर लें। और एक बात और कहकर आगे का प्रसंग, जीवा एक ऐसा अंग है, पूरे शरीर में आप देखेंगे कोई भी ऐसा अंग नहीं जहां मांस के साथ हड्डी नहीं, कोई भी अंग नहीं आपको दिखाई देगा। केवल एक जीवा ऐसा अंग है जहां हड्डी नहीं है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, एक ही अंग है कि जिसमें हड्डी नहीं है, लेकिन कई बार ये अंग ऐसे एक काम जरूर करवा देता है जिससे हड्डियां तुड़वा दे। हड्डियां तुड़वाने वाला काम जीवा कई बार करवा देती है, हड्डी है नहीं इसमें। तो इसलिए वाणी की सजगता, वाणी की सहजता पर चर्चा हुई, बहुत सुंदर, बहुत प्रभावी। भगवान राम के सौंदर्य की चर्चा भी हुई, और श्रीलंका से आए हुए आरुषि कला मंच के कलाकारों के द्वारा हमने बहुत सुंदर, बहुत भावमय और बहुत रोमांचक हमने लीला प्रसंग भी देखे। वास्तव में बहुत स्तुत्य प्रसंग थे। बार बार हृदय से वंदना उन कलाकारों के प्रति और उनके निर्देशकों के प्रति, बार बार हृदय से स्वाभाविक वंदना के भाव निकल रहे थे। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां, और हम देख रहे थे कि स्वरूप धारण किया हुआ है, धारण करवाया हुआ है, और तब भी कैसी सुंदरता, और तब भी कैसा आकर्षण, कैसा मोहन वहां कलाओं में, लीलाओं में और भाव में था। और भगवान राम किसी भी रूप में आप देखें, व्यवहार में देखें या केवल बाहरी स्वरूप में देखें, सुंदरता उनके व्यवहार में है, सुंदरता उनकी आकृति में है, और ऐसी दिव्य सुंदरता है, ऐसा दिव्य सौंदर्य है कि शत्रु को भी जो मोहित कर दे। वैसे तो सुंदरता कर सुंदरताई है ही है, लेकिन जब खर और दूषण जैसे विपक्ष में खड़े हुए व्यक्ति भी ये कह दें कि हम भरी जन्म देखी अस भाई, हम भरी जन्म सुनहु अस भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई, हमने कभी ऐसी सुंदरता ही नहीं देखी। और एक बार तो खर दूषण भी देखकर यहां तक कहने के लिए विवश हो गए कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, लेकिन वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। ये ऐसे सुंदर पुरुष हमारी भगनी को कुरूप तो कर दिया, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा इनका वध करने के लिए। ऐसी सुंदरता के आगार हैं हमारे प्रभु राम। और राजा जनक जैसे विदेहराज
विदेह की स्थिति में उनका तो आप चित्रण देखें और आप उनके शब्द यदि आप रामचरितमानस में पढ़ें, हम कई बार ये बात कहते हैं, हम पाठ करें बहुत अच्छा है, आनंद है। श्री रामचरितमानस का पाठ करें, गीता का पाठ करें, या जो भी पाठ हम करते हैं, सुंदरकांड करें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो हम किसी भाव में आकर उसका भाव का आनंद लें, हम भाव में रम जाने का प्रयास करें, खो जाने का प्रयास करें, और वहां आप पाओगे वहां जो शोध होगा वो शोध बाहर की किसी स्थिति का नहीं, वो शोध अंदर की एक तात्विक अनुभूति के रूप में एक सहज आनंद का वर्धन करता हुआ शोध होगा, जो अंदर से निकला हुआ शोध होगा। कभी ऐसा हो। और कभी आप देखें कि भगवान राम को प्रथम दृष्टया जब राजा जनक ने देखा, राजा जनक की स्थिति क्या हो गई, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विशेषी, और आगे इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन्हीं विलोकत, इन्हें तो देखने से ही अंदर ऐसा वैराग उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है अनुराग का कि सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा, कि निहारते निहारते इस सौंदर्य को आंख थक नहीं रही। तो ऐसी दिव्यता प्रभु राम के सौंदर्य में है, लेकिन भूलना नहीं कि ये दिव्यता सुंदरता की उनके बाहरी स्वरूप की नहीं, उनके व्यवहार की है, उनके आचरण की है। हमारे अतुल जी ने भगवान राम को लेकर रामो विग्रहवान धर्मा के रूप में बहुत सुंदर स्तुति की, और उस शब्द को लेकर कि धर्म की जागृति के रूप में उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। धर्म के स्वरूप को लेकर राम साक्षात धर्म है, यह निश्चित है, साक्षात धर्म। लेकिन आज के संदर्भ में बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है ये समझना, ये विचारना, क्योंकि धर्म के नाम पर आज जितना अधर्म देखा जा रहा है, धर्म के कारण नहीं, शब्द को, हर शब्द को ध्यान से केवल सुनने का नहीं, पकड़ने का प्रयास करें। धर्म के कारण से अधर्म नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म के कारण आज इतने झगड़े हो रहे हैं, धर्म के कारण नहीं हो रहे, धर्म को ना समझने के कारण हो रहे हैं। मेरे भारत का गौरव तो पुंडरीक है, जो भगवान को भी चुप करा देता है कि द्वार पर खड़े रहो, अभी मैं पिता के चरण सेवा में हूं, अभी आपसे बात नहीं कर सकता। आओ उस गौरव को पहचाने। राम वो धर्म है जो हमें हमारे गौरव में लाते हैं। राम वो धर्म है जो हमें हमारे कर्तव्य की पहचान करना सिखाते हैं। राम वो धर्म है जो हमारी पाशविकता को मिटाकर हमारे भीतर की इंसानियत को जगाते हैं। राम वो धर्म है जो हमारे भीतर के देवत्व को जगाते हैं, ब्रह्मत्व को, और सर्वत्र सब में उस ब्रह्म को दिखा करके पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व के सूत्र में पिरोने की क्षमता रखते हैं। राम वो धर्म है, और इसीलिए आज आवश्यक है राम, आज आवश्यकता है रामायण की, आज आवश्यकता है ऐसी परंपराओं की, ऐसे आदर्शों की, ऐसे शोध की, जो शोध हमें व्यावहारिक धरातल तक ऐसा सिखा दे कि हम कैसे जिएं, हम कैसे जिएं, किस ढंग से जिएं, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य, अपनी संस्कृति के प्रति क्या कर्तव्य, और जिसके लिए जीवन मिला उस परमात्मा के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान अच्छे भाव के साथ प्रारंभ है शोध संस्थान का। भगवान कृपा बनाए रखें, ये भाव बना रहे, आगे बढ़ता रहे, और व्यावहारिक कार्यों के रूप में ये शोध, क्योंकि हम एक बात हर संस्था से कहते हैं, अपनी संस्थाओं से भी बड़े साफ सब लोग जानते हैं,
जब भी मीटिंग्स होती हैं एक बात साफ कही जाती है कि संस्था बने बुरा नहीं है, लेकिन केवल नाम के लिए बने या दाम के लिए बने बिल्कुल अच्छा नहीं है। काम के लिए बने, काम हो नाम ना भी हो बहुत अच्छा है। काम के आधार पर नाम भी हो जाए तो बुरा नहीं है, लेकिन नाम हो और नाम के पीछे भी केवल कहीं दाम हो, काम कहीं ना हो या उतना ना हो तो वो कहीं भी अच्छा नहीं है। और इसीलिए हमारा ये संकेत आज प्रबल आवश्यकता है ऐसे शोध संस्थानों की, लेकिन शुभकामनाओं के साथ ये संकेत अवश्य कि व्यवहारिक धरातल पर हम देखें कि कहाँ किन क्षेत्रों में किस किस रूप में कहाँ राम उपयोगी हो सकते हैं, कहाँ रामायण उपयोगी हो सकती है और कहाँ उसे साथ लेकर के हमारा शोध संस्थान उपयोगी हो सकता है। यदि व्यवहारिक धरातल पर कुछ हम करेंगे, क्योंकि दुनिया आज व्यवहार चाहती है, दुनिया आज व्यवहारिक आचरण चाहती है और ये सत्य है कि शब्द की अपेक्षा क्रिया कहीं अधिक बोलती है। एक्शन स्पीक्स हायर देन वर्ड्स, और हमें वही करके दिखाना है, केवल बोल के नहीं, वास्तव में व्यवहार से ये संस्था कुछ करती हुई दिखे, औरों के लिए एक प्रेरणा बने और भी इस संस्था से प्रेरणा लेकर इस दिशा में आगे बढ़ सकें। अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान के लिए हमारी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। जो भी इस संस्थान में सहयोगी हो रहे हैं, हमारे राकेश अरोड़ा जी, निशांत अरोड़ा जी और उनके साथ हमारे महावीर टाटिया जी, बीच बीच में हमारे गजेंद्र सोलंकी जी के काव्य पाठ भी संस्था को उद्बोधित करते रहते हैं, और भी अनेक शुभेच्छुजन इस संस्थान के साथ व्यवहारिक रूप में जुड़े हैं। अनेक संतों का आशीर्वाद इस संस्थान को प्राप्त हुआ है। ये भाव संस्था का बना रहे। हृदय से हमारी शुभकामना, मंगल कामना। मंच पर अनेक संत यहाँ आज विराजित हैं, अनेकों को आपने सुना, लेकिन जिन्हें आप नहीं भी आज श्रवण कर पाए उनकी ओर से भी हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। वैसे तो अच्छा रहता, हमारा तो था मन, अच्छा रहता भले ही 5-5 मिनट दो शब्द शुभकामनाओं के होते, लेकिन जैसी मंच की व्यवस्था निर्धारित हुई उसके अनुरूप हम उन सब की ओर से जो मंच पर बैठे हैं, जिनका मौन आशीर्वाद आपको मिला है, मिल रहा है, और निश्चित रूप से किसी भी महापुरुष में क्षमता होती है, आवश्यक नहीं कि बोलकर ही उपदेश हो, मौन भी कई बार उपदेश दे जाता है। उन सब की ओर से भी आपके लिए हमारी हृदय से शुभकामना। आप सुदूर क्षेत्रों से यहाँ आए, बहुत से भक्तजन क्रूज यात्रा में साथ रहे, बहुत से भक्तजन यहीं आकर के सम्मिलित हुए, सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना। ये अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कण कण जन जन में प्रेम, सद्भाव और राम के उस वास्तविक व्यवहारिक धर्म की स्थापना करने में सहयोगी सिद्ध हो। कण कण जन जन को मंगल कामना, शुभकामना प्रेषित करते हुए प्रार्थना के वाक्यों के साथ वाणी को विश्राम। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गीता माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के संतों की जय हो, भारत के ग्रंथों की जय हो, भारत के तीर्थों की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। आज वक्ताओं ने और कल भी हमको ये दर्शा दिया, हम भारत की संस्कृति के लोग हैं। राम
और कृष्ण केवल अवतार नहीं, ये हमारे जीवन के दो आयाम हैं, दो डायमेंशंस हैं। राम महलों से चले और जंगल में पहुंच के ऊंचाई पे गए, कृष्ण जंगल से चले और महलों में पहुंच गए। दोनों ने हमें जीवन का संघर्ष सिखाया है। श्री राम जानते थे कि उनके शत्रु बाहर हैं, तो संघर्ष चुनौती अलग है। श्री कृष्ण को अपने ही लोगों से अपने ही भीतर संघर्ष करना पड़ा, जो और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये हमारे जीवन की दो स्थितियां। आज अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला आयोजित किया गया, इसके इस समापन सत्र पे ये सारी बातें हमारे साथ जाएं। तुलसी जी को याद किया, आज वाणी की महत्ता बताई, निरंकारिता बताई, और महाराज जी ने समापन पे, महाराज ज्ञानानंद जी ने तो बहुत सुंदर बात करके हमसे कहा, व्यवहारिक तल पे हम धर्म को, परमात्मा को, अध्यात्म को लेके जाएं, ये बात बहुत जरूरी है। तुलसी जी को याद किया, तुलसी जी ने वही काम किया जो आज महाराज जी ने बोला। वाल्मीकि रामायण जी को बीते हुए वक्त में हमको रामचरितमानस के रूप में देकर बड़ा उपकार किया है, और तुलसी इसीलिए कवि नहीं हुए, तुलसी ऋषि हो गए। कवि और ऋषि में यही फर्क हो जाता है। इसलिए तुलसी जैसे ऋषि जब कोई साहित्य सौंपते हैं, जीवन बदल जाता है। क्या अजब लिखा, क्या गजब लिखा, सबके मन को भा गया, कागज के पन्नों को तुलसी, तुलसी दल बना गया, तुलसी दल बना गया। और श्री महावीर प्रसाद टाटिया जी से निवेदन करता हूं कि वे यहाँ आए, आभार व्यक्त करें और आगे के कार्यक्रम की सूचना आपको दें। भाव श्रद्धा से एक बार बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की। मैंने अपनी जिंदगी में और इतना समृद्ध मंच आज तक कभी नहीं देखा जितना मैं यहाँ आजकल विदेश की धरती में देख रहा हूँ, कि इतने संत एक साथ एक मंच पे उपस्थित हों और मुझे उसमें बोलने का अवसर मिल रहा हो। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। मैं आप सबको राम राम करता हूँ। साथियों, आज हमें इतने बड़े संतों की छाया तले इतना सुनने को मिला। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरा बड़ा सौभाग्य है। रामायण में जिस तरह जब भी कोई काम सौंपने की बात आई है तो हनुमान जी को सौंपा गया है, तो साथियों मैं भी अपने आप को इन संतों का हनुमान समझता हूँ, सच पूछिए तो। कारण कि मैं भी अपने आप को, मैंने भी राम जी के नाम का, गुरु जी का एक पट्टा अपने गले में पहना हुआ है, जिससे कि मैं सुरक्षित विचरण करता हूँ, तथा कोई भी मुझे आवारा पशु समझकर दुत्कारने की हिम्मत नहीं करता है। समझिए कि इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने साक्षात चुन के हमें यहाँ भेजा हुआ है। कारण कि देख, आपको पता है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है और जब हम लोग जिसको चुनते हैं वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, या असेंबली में जाके बैठते हैं, या कॉरपोरेशन में जाके बैठते हैं, लेकिन भगवान जिनको चुनता है वो ऐसी यात्राओं में आते हैं और इतने संतों के छाया तले में आते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे जैसा भाग्यशाली इसमें कोई हो नहीं सकता है। हम अपने भाग्य पे इतरा सकते हैं। और मैं एक आपको और विश्वास दिलाता हूँ कि अभी जब आप भारत पहुंचेंगे तो आपके जितने रुके हुए काम है सब आपको खत्म हुए मिलेंगे, और वहां जाके आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलनी है, ये निश्चित है। साथियों, इरीट जिसके बैनर पे हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन है। पाश्चात्य संस्कृति का निरंतर बढ़ता प्रभाव, धर्म के प्रति निष्ठा का अभाव, स्वदेशी शक्तियों का सनातन धर्म के विरुद्ध अप्रत्यक्ष संचालन आदि स्थितियों ने इरीट की स्थापना को बल दिया है। हमारा मुख्य उद्देश्य रामायण, हिंदू धर्म और संस्कृति को वैश्विक मंच पर लाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक कार्यों की मातृभूमि से विश्व स्तर पर ले जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसकी शुरुआत आज यहाँ हो रही है। कारण कि इरीट का मानना है कि छोड़ दो सब राम पर ही छोड़ दो, जिंदगी का रुख उधर ही मोड़ दो, तुम जगत के साथ भटके हो बहुत, अब स्वयं को जगतपति से जोड़ दो। आज हमारे जो संबंध बन गए हैं इरीट के माध्यम से इतने लोगों के साथ में, उनको हमें आगे ले जाना है। कारण कि संबंध सिर्फ सीढ़ी नहीं होते हैं जिसे ऊपर चढ़ने के बाद हटा दिया जाए। अंत में मैं फिर गुरुजनों का वंदन, अभिनंदन, आभार, कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने यहाँ आकर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है। मेरे गुरुजी आदरणीय श्रीकांत जी शर्मा का मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण
हनुमान जी की तरह मुझे यहाँ आने का काम सौंपना है। साथियों, कारण कि मैं मानता हूं कि किसी भी काम का सौंपा जाना अप्रत्यक्ष रूप से आपकी योग्यता और क्षमता का सच्चा एवं सुंदर प्रमाण पत्र है। मैं गुरु जी के लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगा। सब सदगुरु बैठे हुए हैं मंच पे। सदगुरु ऐसा खेल दिखाया, मोहे देख अचंभा आया, नाभ कमल से पकड़ा हमको 10वां द्वार लगाया, अचरज देखा भारी रे साधु, अचरज देखा भारी, गगन बीच अमृत का कुआं सदा झरे सुखकारी, बिना बजाए निस्जिन बाजत घंटा शंख नगारी, बिना धरती एक मंदिर देखा जामे ज्योत उजारी, अचरज देखा भारी रे लोगो, अचरज देखा भारी। ये हमारे जो गुरुजन बैठे हुए हैं, इन सबके लिए है ये चीज। अंत में मैं इरिट के सूत्रधार पिता पुत्र की जोड़ी श्री राकेश जी अरोड़ा तथा निशांत अरोड़ा का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर सहयोग बनाया है तथा आगे भी हमें इसी तरह की यात्राओं के माध्यम से इरिट को विश्व मंच पे लाएंगे। मैं श्री विजय शंकर जी मेहता का, जिन्होंने इतना सुंदर संचालन किया, उनका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। श्री गजेंद्र सोलंकी जी का, जिन्होंने भारत से आके यहाँ पर काव्य की अलग जगाई है, बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। स्वामी शक्ति जी का, वासुदेव जी का, था जो भी मेरे राधे श्याम जी जो भी हैं, सबका आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं माइक गजेंद्र जी को सौंपता हूँ, वो अपना कविता पाठ से। भारतवर्ष की संस्कृति का बहुत कुछ पूरे विश्व को योगदान है। कल भी मैंने रचना पढ़ी थी। श्रद्धेय हमारे अतुल कृष्ण जी ने भी आज एक गीत पढ़ा जो भारत की गौरव गाथा को बताने वाला था। लेकिन मैं एक जागृति का आह्वान इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं। एक कवि हूं मैं, कहीं वाल्मीकि और तुलसी का एक मानस वंशज के रूप में आपके समक्ष हूं, तब मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं। भारत की संस्कृति और आह्वान गीत है वो मेरा। बहुत पहले आरंभ में लिखा था जब मैं मंचों पर आया था कवि सम्मेलनों में। वो गीत के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं और आपके हृदय में जो विराजित जो भी परम चेतना है उसको देशभक्ति की आके कहीं प्रवाह में लाना चाहता हूं कि अमर रहे वैभव तेरा भारतवर्ष महान, करेंगे हर एक सांस पर तेरा ही यशगान, तेरा गौरव गान। उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, कि उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा, टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये, तू एकता का बिगुल बजा, अब एकता का बिगुल बजा। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, ऋषियों की है संतान तू और शहीदों का अरमान तू, ऋषियों की है संतान तू और शहीदों का अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू, है भविष्य का भगवान तू। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, अब छोड़ राग ये जात का, पंजाब का गुजरात का, अब छोड़ राग ये जात का, पंजाब का गुजरात का। तू हिंद की संतान है, कर अंत काली रात का, कर अंत काली रात का। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, और जन जन के तन मन प्राण में, अज्ञानियों के ध्यान में, जन जन के तन मन प्राण में, अज्ञानियों के ध्यान में, नवयुग का तू संदेश भर इस व्यथित हिंदुस्तान में, इस व्यथित हिंदुस्तान में। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे,
और जब किसी संकल्प को पूरा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण, प्रेम की आवश्यकता होती है, तब मैं कहना चाहता हूं कि मां भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। मां भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित निज स्वार्थ का बलिदान कर, निज स्वार्थ का बलिदान कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग, उठ जाग भारत जाग, उठ जाग भारत जाग, उठ जाग भारत जाग। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे नारा लगा दीजिएगा साथ में, भारत माता की। परमपिता परमात्मा की कृपा से 8 दिन पूर्व प्रारंभ हुई ये सत्संग यात्रा आज 4 देशों के भाव के साथ संपूर्ण हो रही है। ये यात्रा इस रूप में संपूर्ण हो रही है, लेकिन हमें लगता है कि जीवन यात्रा के लिए बहुत सुखद, बहुत शुभ संदेश साथ में लेकर के और जीवन यात्रा की एक नई अच्छी शुरुआत के रूप में भी यात्रा का हर पक्ष भगवान की कृपा से बहुत अच्छा रहा। अनुशासन, भाव, प्रेम, सत्संग, भले ही फ्लाइट की उड़ान हो वहाँ भगवान का नाम, भले ही समुद्र की गहराई और उस पर चलता हुआ क्रूज़ हो वहाँ सत्संग, भगवान का नाम, और आते हुए भगवान का नाम, जाते हुए भगवान का नाम। और इंडोनेशिया के बिंतान द्वीप में जो अध्यात्म पर चर्चा हुई, रामायण पर चर्चा हुई, कुछ अनेक सूत्र जीवन के उभर कर सामने आए, सब ने उसका लाभ लिया। श्रीलंका के कलाकारों के द्वारा किया गया भगवान राम की लीलाओं का मूक भावनात्मक मंचन यात्रा का एक अच्छा प्रेरणात्मक, भावात्मक गौरव रहा। और कुल मिलाकर ये यात्रा हमें विश्वास है कि एक नई शुरुआत बनेगी यहाँ के वातावरण के लिए, और जो भक्त साथ आए उनके भावी जीवन को मंगलमय बनाने के लिए और उनके जीवन में ये प्रेरणा भरने के लिए कि जहाँ प्रकृति का सौंदर्य है, जहाँ बाहर का वैभव है, वहीं उसके साथ साथ यदि उसे भी उसका रूप मानकर उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से संसार भी अच्छे ढंग से निभाया जा सकता है, लोक भी बन सकता है, और साथ साथ उस ईश्वर की कृपा भी तू ही तू के भाव के साथ प्राप्त की जा सकती है। हमारी हृदय से शुभकामना यात्रा के इस विश्राम अवसर पर कण कण के लिए, जन जन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान के लिए, सभी शुभेच्छुओं के लिए शुभकामनाओं के साथ वाणी ओम। श्री राधे।